नमस्कार, वेलकम टू फ्लैश ग्रिड। मैं हूँ गौरव निरंजन। नाउ रिसेंटली इंडियन मीडिया हो चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, ये बात बहुत कवर कर रही है कि क्या रशिया यूक्रेन का वॉर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए, ये बात आपको पूरी समझ आ जाएगी इस वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या डाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कि व्लादिमीर पुतिन रेडी फॉर टॉक पीस टॉक सेट्स बिग कंडीशंस। अब ये बिग कंडीशंस क्या है वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे। जो क्रेमलिन स्पोक्समैन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने स्टेट किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रेडी है पीस टॉक्स के लिए यूक्रेन के साथ। ठीक है। डिस्पाइट विलिंगनेस फॉर टॉक्स, रशिया रिमेन्स फोकस्ड ऑन अचीविंग इट्स मेन गोल्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये देखिए मेन गोल्स क्या है ये बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। यूक्रेन proposed a new round of peace talks for next week after previous talks installed in June। देखिए पहले के टॉक्स उन्होंने जून में इंस्टॉल किए थे, बट वो नहीं चले, इसलिए नए राउंड ऑफ पीस टॉक्स उन्होंने नेक्स्ट वीक इंस्टॉल किए हैं। अब देखिए जो रशिया के कंडीशंस फॉर पीस टॉक क्या है देख लेते हैं। पहले तो रशिया को चाहिए रिकग्निशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। देखिए क्या हुआ था कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों को, कुछ टेरिटरीज को अपना ऑक्यूपाई कर लिया था। वो देखते हैं क्या है। रशिया वांट्स यूक्रेन एंड द होल वर्ल्ड टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द annexed regions, especially the Crimea, Donetsk, लुहान्स्क एंड ये क्या है मालूम नहीं, देख लीजिए आप एंड खेरसन एज रशियन टेरिटरी। ये देखिए ये बहुत बड़ा नाम है। जेपोरिजा जेपोरिजिया। ठीक है। ये चाहता है रशिया की सारा देश, इस सारे देश इसे रिकॉग्नाइज करें। एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रल स्टेटस ऑफ यूक्रेन। अभी देखिए रशिया डिमांड करता है कि यूक्रेन जो है कभी नाटो या फिर एनी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन किए। ओके। एंड कीपिंग इट न्यूट्रल परमानेंटली। इसका सीधा सा मतलब है कि रशिया नहीं चाहता यूक्रेन किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करे। थर्ड है कि डीमिलिटराइजिंग ऑफ यूक्रेन, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूक्रेन मिलिट्री। यानी कि अ, वो यूक्रेन की मिलिट्री को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं ताकि जो रशिया है वो सिक्योर फील करे और कोई नेशनल थ्रेट ना बने उनके लिए। डी नाजिफिकेशन एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन यूक्रेन। अब देखिए जो रशिया है वो वैग टर्म्स लाइक डी नाजिफिकेशन यूज़ करना चाहता है ताकि जो रेजिम चेंज हो और टाइट कंट्रोल ओवर यूक्रेन्स लीडरशिप एंड मीडिया। इसका सीधा सा मतलब है कि रशिया यानी कि पुतिन चाहते हैं कि जेलेंस्की को निकाल दे और जो यूक्रेन की लीडरशिप और मीडिया जो है उनके प्रो रशियन पपेट गवर्नमेंट और पपेट मीडिया संभाले उन्हें। ये सीधा सा मतलब है, मैं नहीं कह रहा ये मेरा ओपिनियन, खुद का ओपिनियन नहीं है ये। सीधा सीधा यहाँ पे फोकस करता है इस बात पे। नेक्स्ट पहले तो बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या बैकग्राउंड है। दो प्रियर नेगोशिएशंस राउंड इस्तांबुल में फेल हो गए थे, जो कि सीज फायर में रिजल्ट करने ही वाले थे। बट वो जो उन्होंने लीड भी किया था कुछ प्रिजनर को स्वैप करने और बॉडी रिपेट्रिएशंस। ठीक है। जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो उन्होंने रिपीटेडली emphasized किया है डिज़ायर फॉर पीसफुल सेटलमेंट, बट फ्रेम्ड इट एज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज शोन डुअल मैसेजिंग, यानी कि उन्होंने यूक्रेन को भी सपोर्ट किया है वाइल आल्सो प्रेशरिंग फॉर पीस डील। उन्होंने यूक्रेन को भी सपोर्ट किया है एंड पीस डील के लिए प्रेशर भी डाला है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इम्पैक्ट्स। अभी देखिए इम्पैक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं अगर पीस टॉक्स प्रोग्रेस हो गए तो पहले तो जो एनर्जी मार्केट शिफ्ट होंगे वो होंगे।
यानी कि ऑयल और गैस के जो प्राइसेस होंगे वो स्टेबलाइज होंगे या फिर ड्रॉप होंगे। ओके, स्पेशली इन यूरोप, क्योंकि सप्लाई डिरप्शंस ईज होंगे। अग, अगर नहीं पीस स्टॉक्स कोलैप्स हो गए तो मार्केट पैनिक में जाएगा, पुशिंग अप ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू रिन्यूड सैंक्शंस। फिर से रशिया पे सैंक्शन लगेंगे एंड अनसर्टनिटी ओवर रशियन एक्सपोर्ट्स। सेकेंड बड़ा इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिपरकशन में। क्या होगा? ग्लोबल मार्केट्स में रैली अगर पीस स्टॉक प्रोग्रेस हुए, होपिंग दैट वॉर विल एंड। ओके, बूस्टिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा साइन होगा ये। बट नहीं, अगर नहीं हुए तो सैंक्शंस फिर से लगाए जाएंगे। न्यू राउंड ऑफ सैंक्शंस विल बी अगेन पुट ऑन रशिया। एंड तब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है नेटो एंड डिफेंस डायनामिक्स। अगर पीस टॉक्स सक्सेस हुए तो नेटो में रिड्यूस मिलिट्री बिल्डअप नियर ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में नाटो जो है वो अपना मिलिट्री कंट्रोल थोड़ा रिड्यूस कर देगा। अगर ये फेलियर साबित होगा, यानी कि पीस टॉक्स फेलियर साबित होंगे, तो फिर से स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पोस्चरिंग बाय नाटो विल बी डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, पहले तो न्यू राउंड ऑफ टॉक्स प्रपोज बाय यूक्रेन में हैपन नेक्स्ट वीक इफ रशिया एग्रीज। अब रशिया ने एग्री कर दिया है। Russia's response to new proposal will determine if diplomatic momentum will be arrived. ट्रम्प के 50 दिन के डेडलाइन फॉर पीस डील एड्स एक्सटर्नल प्रेशर ऑन मॉस्को। रशिया पे 50 दिन का जो डेडलाइन है फॉर पीस डील, वो भी एक प्रेशर की तरह ऐड होता है। इफ टॉक्स फेल्स तो मिलिट्री इकोनॉमिक एक्सकलेशन में फॉलो फ्रॉम द वेस्ट। इतना तो होने वाला है भाई, आगे का पता नहीं। ठीक है, इतना समझ के आपने बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन गेन कर लिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।